Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. We are reading Magical Thinking by Dr. David J. Schwartz, chapter number 13, day 74. चैप्टर का नाम है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। जैसे मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में किसी भी फील्ड में तो यू नीड टू बिकम अ लीडर। अब लीडर डज नॉट मीन कि आप कोट पैंट पहन के आ गए या प्रोफेशनल ड्रेस पहन के आ गए और आप लीडर बन जाओगे एकदम से। इट्स अ प्रोसेस। यू फर्स्ट बिकम internally, then you become externally। तो इंटरनली क्या माइंडसेट चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो लास्ट कल हमने जो पढ़ा था कि एक इन्होंने 4 रूल्स बताए हैं हाउ टू थिंक लेटर। पहला था ट्रेड माइंड्स, कैसे आप अपने आप को सामने वाले के शूज में रख के सोचना शुरू करें तो आपके डिसीजंस लेने इजी हो जाएंगे। आज हम सेकंड रूल शुरू करेंगे। लीडरशिप रूल नंबर 2, थिंक व्हाट इज द ह्यूमन वे टू हैंडल दिस, राइट। आगे पढ़ते हैं, एग्जांपल से आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा सारा। पीपल यूज डिफरेंट अप्रोचेस टू लीडरशिप सिचुएशंस। वन अप्रोच इज टू assume the position of a dictator. The dictator makes all decisions without consulting those affected. He refuses to hear his subordinate's side of a question because down deep perhaps he is afraid the subordinate might be right and this would cause him to lose face. तो कई लोग हैं जो डिक्टेटर लीडरशिप होते हैं कि जो मैंने कह दिया वही होगा। दे डोंट टेक द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा या उसको कैसा फील होगा। उन्होंने कह दिया करना है तो करना है, अथॉरिटी वे। अब उनको डर भी रहता है कि कल को मेरा सबऑर्डिनेट सही निकला तो मैं आई विल लूज माई फेस। तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं छोड़ते किसी को ओपिनियन लेने के लिए। डिक्टेटर्स डोंट लास्ट लॉन्ग। Employees may fake loyalty for a while, but unrest soon develops. Some of the best employees leave, and those remaining get together and plot against the tyrant. The result is that the organization ceases to function smoothly. This puts the dictator in bad light with his superior. Then everybody has a boss. तो अगर कोई डिक्टेटर है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, क्योंकि जो बंदे उसको फॉलो कर रहे हैं वो दिल से नहीं कर रहे। कुछ तो छोड़ के चले जाएंगे या प्लॉट बनाएंगे उसी को गिराने के लिए कुर्सी से। इस प्रोसेस में वो अपने सुपीरियर की निगाह में भी गिर जाता है। A second leadership technique is the cold mechanical I am a rule book operator approach. The fellow using this approach handles everything exactly according to the book. He doesn't recognize that every rule or policy or plan is only a guide for the usual cases. This would be leader treats human beings as machines. कुछ होते हैं भी रूल बुक के साथ चलेंगे, ये लिखा है यही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो वो लोगों को मशीन्स की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, है ना। जैसे रोबोट कम बन गए आज की डेट में, तो वो सोचते हैं रोबोट है, जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करो बस। all of the and of all things people don't like, perhaps the most disliked is being treated like a machine. ये ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल हैं और आप हमें मशीनों की तरह ट्रीट कर रहे हो तो लोगों को पसंद नहीं आती वो चीज़। द कोल्ड impersonal efficiency expert is not an idol. The machines that work for him develop only part of their energy. वो पूरा अपने पोटेंशियल यूज, अंदर से एक इच्छा होती है ना काम करने की, वो भी मैकेनिकल काम करते हैं। सुबह आए 9 बजे 6 बजे चले गए, कोई हुआ हुआ काम नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। Perhaps who rise to tremendous leadership heights use a third approach that we call being human. इस अप्रोच को जो करते हैं वो यूजली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। Several years ago, I worked closely with John S., who is an executive in the engineering development section for a large aluminium manufacturer. John had mastered the be human approach and was enjoying its rewards. In dozens of little ways, John made his actions say, "You are a human being. I respect you. I am here to help you in very way I can, in every way I can." तो एक अप्रोच है बीइंग ह्यूमन।
एग्जाम्पल दे रहे हैं जॉन का कि जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेवलप इंजीनियरिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे, और वो इस अप्रोच से बहुत इफेक्टिव अपना मैनेज कर रहे थे पूरे लोगों को एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। तो उसमें क्या रहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं उस एटीट्यूड से आपके साथ काम कर रहा हूँ। When an individual from another city joined his department, देखिए ध्यान से बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं, कोई और बाहर से आया और उसकी कंपनी को ज्वाइन किया। जॉन went to considerable personal inconvenience to help him find suitable housing, उसको घर ढूंढने में हेल्प करते हैं वो, बताइए। Working through his secretary and two other women employees, he set up office birthday parties for each member of the staff. पूरे स्टाफ में जिस दिन बर्थडे है वो सेलिब्रेट होगा जी वहां पे। The 30 minutes or so required for this little affair was not a cost. Rather it was an investment in getting loyalty and output. तो पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि आज जिसका जन्मदिन है उसकी स्पेशल आधा घंटा एक केक कटिंग सेरेमनी हो जाती है उनकी। इंडिया में वो तो समोसे गुलाब जामुन आ जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। बट वो पर्सन को क्या फील करा रहे हो आप सोचिए। बर्थडे वाले दिन वो छुट्टी नहीं करेगा कभी भी ऑफिस के अंदर। When he learned that one of his staff members belonged to a minority faith, John called him in and explained that he would arrange for him to observe his religious holidays, which don't coincide with the more common holidays. कोई एक और उसके दूसरे रिलीजन से आया, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन नहीं है, फॉर एग्जांपल हिंदू है, तो उन्होंने कहा आपकी जब रिलीजियस सेलिब्रेशन दिवाली होली होती है, आप अपनी छुट्टियां उसमें एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इस तरह का मतलब उसके लिए ह्यूमन इमोशंस को कितना सपोर्ट करता है वो सोचिए इंसान। When an employee or someone in the employee's family was ill, John remembered it took time to compliment his staff individually for their off-the-job accomplishments. अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उनका भी हालचाल पूछते थे, और अगर किसी की अकम्पलिशमेंट हुई है जॉब के अलावा, बच्चा 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो उसको भी वो कॉम्प्लीमेंट करते थे। इतना पर्सन के साथ एक पर्सनल टच बना के रखना। बट द लार्जेस्ट एविडेंस ऑफ जॉन्स बी ह्यूमन फिलॉसफी शोड अप इन द वे ही हैंडल्ड अ डिसमिसल प्रॉब्लम। बड़ी टिपिकल सिचुएशन थी, उसको कैसे हैंडल किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे याद है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ किताब को एक बारी, और आपके साथ करने से पहले मैं फिर एक फ्रेश रिवीजन करता हूँ पढ़ाने से पहले रिवीजन। One of the employees who had been hired by John's predecessor, पहले वाले पर्सन के थ्रू जो हायर किया गया था, simply lacked the aptitude and interest for the work involved. John handled the problem magnificently. He did not use the conventional procedure of calling the employee into his office, giving him first the bad news and then second 15 or 30 days to move out. जॉन ने ऐसे नहीं कि इसको बुलाया और बैड न्यूज भी, यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, 15 से 30 दिन है, कोई और नौकरी ढूंढ लो, इतने दिन की तनख्वाह मिल जाएगी तुम्हें, बस ऐसा नहीं किया उसने। इंस्टेड ही डिड टू अनयूजुअल थिंग्स। फर्स्ट, he explained why it would be the employee's personal advantage to find a new situation where his aptitude and interest would be more useful. He worked with the employee and put him in touch with a reputable vocational guidance consultant. Next, पतले तो उसको बुलाया कि भी देखो जो आपकी नेचर है, तो उसकी पसंद, आपकी पसंद का काम यहाँ नहीं आप कर रहे हो, तो बेटर आप उस जगह काम करो जहाँ आपका मन लगे काम करने का, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच करता हो। और उसने एक वोकेशनल गाइडेंस कंसल्टेंट के साथ भी उसको कनेक्ट कराया, जिसका काम ही है उसके हिसाब की जॉब को ढूंढना। नेक्स्ट क्या किया, ही डिड समथिंग एल्स अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ऐसा किया जो सोच भी नहीं सकता कोई, उसकी मतलब उसका काम ही नहीं है, उसकी ड्यूटी भी नहीं है। क्या किया उसने, देखिए, he helped the employee find a new job by setting up interviews with executives in other companies where the employee's skills were needed. वो उसके लिए इंटरव्यू सेट कर रहा दूसरी कंपनी में, तो उनकी जान पहचान थी दूसरी कंपनी की एग्जीक्यूटिव से, यार हमारा एक एम्प्लॉई है, उसका इंटरव्यू ले लो, वो तुम्हारे यहाँ बहुत बढ़िया फिट हो जाएगा, हमारे यहाँ उसके लायक जॉब नहीं है। राइट। इन जस्ट 18 days after the dismissal conference, the employee was relocated in a very promising situation.
अब सोचिए वो एम्प्लॉय लाइफ लॉन्ग उस पर्सन का लॉयल रहेगा नहीं रहेगा, आप सोच के देखिए। कभी भी इसको जरूरत पड़ेगी वो एकदम से भागा हुआ आएगा, क्योंकि इसने इस हद तक हेल्प की उस पर्सन की। दिस डिसमिसल प्रोसीजर intrigued me, so I asked John to explain his thinking behind it. He explained it this way, right? क्या भी क्या सोच के किया आपने ऐसा काम, कोई आम इंसान नहीं करता। तो जॉन अपनी थिंकिंग बता रहा है। There is an old maxim I have formed and held in my mind, he began. Whoever is under a man's power is under his protection too. We never should have hired this man in the first place because he is not cut out for this kind of work. But since we did, the least I could do was help him to relocate. अगर मेरे शरण में कोई काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी भी मेरे अंदर मेरी है। ठीक है, शायद अगर मैं हायर करता, मैं इस बंदे को हायर ना करता, लेकिन कर दिया हमने, उसको रिलोकेट करने की जिम्मेवारी भी अब मेरी है। सोचिए कितने लोग सोचते हैं इस तरीके से। Anybody, John continued, can hire a man. कोई भी हायर कर सकता है, but the test of leadership is how one handles the dismissal. By helping that employee relocate before he left us, built up a feeling of job security in everyone in my department. सोचिए एक तीर से कितने शिकार कर दिए पर्सन ने। एक बंदे को सपोर्ट दिया, अब हर बंदे को पता है यार यहाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ नहीं होगा तो हिसाब कहीं और लगवा देंगे मुझे। ये नहीं कि दूध से मक्खी की तरह निकाल के छोड़ दिया, भी ढूंढता रहा तो अपनी नौकरी है, हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो वो कितना मन लगा के काम कर रहे हैं, सोचिए। आई लेट देम नो बाई एग्जाम्पल दैट नो वन गेट्स डम्प्ड ऑन द स्ट्रीट एज लॉन्ग एज आई एम देयर। जब तक मैं हूं कोई उठा के तुम्हें सड़क पे नहीं ला सकता, रेस्ट एश्योर्ड। तो सोचिए कितना जोश आता है लोगों को ऐसे बॉस के साथ काम करने का। मेक नो मिस्टेक्स, जॉन्स बी ह्यूमन ब्रांड ऑफ लीडरशिप पेड ऑफ। There was no secret gossip sessions about John. He received unquestioned loyalty and support. He had maximum job security because he gave maximum job security to his subordinate. उसकी अपनी सिक्योरिटी भी बनी हुई है ना, वो भी जॉब में ही है, एग्जीक्यूटिव है। तो क्योंकि उसकी टीम उसके साथ जुड़ी हुई है तो बॉस उसको भी नहीं निकाल सकता। अगर उसके साथ कोई गलत करेगा उसका सीनियर, तो सारी टीम उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। तो ये होती है एक लीडरशिप क्वालिटी इंसान की। अब एक और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट अब टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है तो वी विल हैव टू एंड। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फॉर अबाउट 15 years आई हैव बीन क्लोज फेलो कॉल बॉब डब्ल्यू। तो ये एक और पर्सन का एग्जांपल बता रहे हैं कि बीइंग ह्यूमन से किस तरीके से उसने सिचुएशन हैंडल किया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू विल लव लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी ऑल्सो। तो आज का दिन 74 हमारा कंप्लीट होता है। आई बिलीव आप ये लेसन सीख रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। नेक्स्ट डे 75 में हम मिलेंगे मंडे को, और इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग है का लेसन आप सीखेंगे जो लाइफ में हर जगह आपको हेल्प करेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। In 30 seconds, we are going to start daily subconscious programming, where we reprogram our subconscious mind for success in all 4 areas: health, relationship, career, and money. So stay tuned to the session, and looking forward to see you in the next session of Read Books with me. Bye-bye.